उन दोनों का जो प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट है, वो ओवरऑल ये वाली स्ट्रेटजी उसको काफी पीछे छोड़ देती है। एंड अगर एल्गोरूम्स का आप फ्री चाहते हो, बैंक निफ्टी में अभी तक मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं, लाइक डेल्टा न्यूट्रल हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। डेल्टा न्यूट्रल तो मैं डेली आपको दिखाता भी हूँ, और हम स्ट्रेंगल्स पे भी काम करते हैं, वो भी बैंक निफ्टी के ऊपर है, जो मैं लाइव में अभी काम करता हूँ और जो डेली आप टेलीग्राम पे देखते हो। बट आज हम ट्राई करने वाले हैं कि एक स्टेबल जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी, उसके ऊपर क्या हम कोई एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हाइब्रिड से मेरा मीनिंग ये है जो साइडवेज मार्केट को थोड़ी टैकल करे एंड थोड़ा सा वो ना वॉलेटाइल मार्केट को भी टैकल करे। अगर मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल हो जाती है एंड देन गेट बैक टू साइडवेज जाती है, तो क्या हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ी सी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो rather than आर डेल्टा न्यूट्रल एंड 1.5% स्ट्रेंगल, क्योंकि उन दोनों का जो प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट है, वो ओवरऑल ये वाली स्ट्रेटजी उसको काफी पीछे छोड़ देती है। एंड इसमें जो ट्रेड्स लेने का जो नंबर है वो भी डेल्टा से थोड़ा कम है, और ऑब्वियसली 1.5% स्ट्रेंगल से थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज 1.5% स्ट्रेंगल में तो खाली 2 ट्रेड्स जाती हैं। बट इसमें एक मिडिल ग्राउंड में हम आ रहे हैं, बट इससे हमारा प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो वो आज हम बनाने का ट्राई करने वाले निफ्टी के ऊपर। हमने निफ्टी क्यों चुना? क्योंकि थोड़ा सा स्टेबल, जो हमें स्टेबल इंडेक्स है वो निफ्टी है। अगर हम इस वक्त निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, आप अगर देखोगे तो निफ्टी का चार्ट लगभग जैन की जो ओपनिंग थी, मतलब 2024 की जो ओपनिंग थी वहां पे जब था जैन के टाइम पे, वो आज भी उसी टाइम पे है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी निफ्टी में कोई खास मूवमेंट आया इस पूरे साल में 2024 में। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो थोड़ा सा वॉलिटिलिटी झेल सकती, बिकॉज वॉलिटिलिटी थी 2024 में और प्रीमियम्स भी थोड़े लो चले गए थे, तो ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है क्या कि हम इसको एक बेटर प्रॉफिट अर्न कर सके और वॉलिटिलिटी भी झेल जाए। तो 2024 के ये चारों महीने हमारे लिए प्रॉफिटेबल बनने चाहिए थे, जो कि डेल्टा न्यूट्रल ने मार्च में थोड़ा पिकअप पकड़ा, बट उसके पहले बहुत ज्यादा साइडवेज थी। ठीक है, और 2023 की बात करें या 2022 की बात करें, ये काफी ज्यादा बुरे थे फॉर द ट्रेडिंग बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड सिस्टम्स, वो काफी ज्यादा बुरे थे। बट 23 के बाद से, मतलब 23 के मिड से लेके 24 में अभी अच्छी ओपनिंग चल रही है और लोग ज्यादा अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो बिल्कुल कट टू टेस्ट चलते हैं और सीधे हम निफ्टी में स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगते हो जो मैं क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पे थीटा गैस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था जो कि बटरफ्लाई के ऊपर था, एंड ये वीडियो बेसिकली मैंने अपनी ओल्ड स्कूल स्टाइल में बनाया था, जैसे मैं पहले क्रिएट करता था। तो ये वीडियो आपको काफी पसंद आया। आई होप ये जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ ये भी आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी स्ट्रेटजी का, अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें, तो किसी भी स्ट्रेटजी का जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है कि आप स्ट्रेटजी में बेस क्या बना रहे हो। बेस मतलब कि मैं स्ट्रेटजी में क्या रखना चाहता हूँ। जैसे मार्केट वॉलेटाइल है, एन शेप, एम शेप और वी शेप में मूव कर रही है, तो वो कैसे टैकल कर रही है मार्केट को। सबसे पहला तो ये जो स्ट्रेटजी है ये बेसिकली आपको एन तक संभाल लेगी, 1 2 3, हाँ, एन तक संभाल लेगी आराम से। अगर एम शेप बनता है तो ये लॉस में चली जाएगी, बट हम स्ट्रेटजी के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि एसएल क्या रखना है, एंट्री क्या रखनी है, स्ट्राइक्स क्या रखनी है, एसएल के बाद टेक प्रॉफिट क्या रखना है मेनली। ठीक है, एंड एक ओवरऑल एसएल क्या रखना है, एंड क्या हमें मार्केट के अंदर चीजों को बार बार देखते रहना है या नहीं। तो कंटिन्यूअस मेथड में मॉनिटरिंग रखनी है नहीं रखनी है, वो सारी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ web.algorooms.com पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन है। आप देख सकते हो कि अभी जो रिसेंट में मैं रन कर रहा हूँ, जो डेली बेसिस में आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिलता है। टेलीग्राम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैं डेली बेसिस में शेयर करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में और ट्रेड में क्या चल रहा है, और मैं बेसिकली इन्हीं दोनों को रन करने वाला हूँ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जो मैं आज बताने वाला हूं इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में एक मतलब डिवाइड करके, मैनेजमेंट डिवाइड करके उसके बाद ऐड करूंगा, तो उसका भी लाइव आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा इफ यू वांट टू यूज इट। ओके, तो हम इसको यहां से हटाते हैं। चलो, तो ये भी एक डेल्टा न्यूट्रल भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है, बट ये मार्केट से फाइट करती है। 1.5% जो स्ट्रेंगल है ये वाला, ये मार्केट से फाइट नहीं करता है। अगर इसके हिसाब का मार्केट हुआ तो ओके, अदरवाइज नो। और जो डेल्टा न्यूट्रल है वो मार्केट से लास्ट तक फाइट करता है। दिस इज द डिफरेंट। ओके, तो हम स्ट्रेटजीज में चलते हैं और हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम बेस सेलेक्ट करना है।
ओके एंड उसके बाद आपने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया। निफ्टी 50 सिलेक्ट करने के बाद ये जो यहाँ पे ऑर्डर टाइप, स्टार्ट टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम, ये सब लिखा हुआ है, इसको आप चूज करने की नीड नहीं है। आप स्टार्ट टाइम को 9:17 रख सकते हो, 18 रख सकते हो, डिपेंडेंट ऑन यू, आप कुछ भी रख सकते हो। ऑर्डर लेग्स में हमने यहाँ पे 2 लेग्स लिए, एक कॉल और एक पुट, और मैं क्वांटिटी को 50 कर देता हूँ, मुझे अभी तक 50 की आदत है, ठीक है, सही बताऊँ। और एट द मनी पॉइंट्स की बात करें, देखो हम सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंक्लाइन टू एट द मनी और इन द मनी पे हूं, मैं आउट ऑफ द मनी में इतना इंक्लाइन नहीं हूं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में अगर मैं जाऊंगा तो जैसे जैसे लॉट साइज लो होते चले जा रहे हैं, मुझे जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली। और मैं लास्ट में भी इसमें बताऊंगा कि आप इसमें हेज कैसे ऐड कर सकते हो साथ में, ठीक है, दैट इज अदर पार्ट, तो लास्ट में बताऊंगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो। तो एट द मनी में जो मैं पॉइंट लेने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं इन द मनी के 100 पॉइंट लेने जा रहा हूँ। बेसिकली निफ्टी का जो 100 पॉइंट्स इन द मनी होगा, उसका प्राइसिंग आप देखो नॉर्मली चेक कर सकते हो, 150 के आसपास या 130 के आसपास, 140 के आसपास, ऐसा आपको देखने मिलेगा नॉर्मली। अगर वॉल्टिलिटी ज्यादा हाई है तो आपको 180, 150, मतलब 200 भी देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है मार्केट की वॉल्टिलिटी के हिसाब से। वॉल्टिलिटी देखो, अगर हम देखें तो अभी वॉल्टिलिटी के कुछ क्या ही बोलूं मैं, वॉल्टिलिटी देखो पिछले 10-12 दिनों से ग्रीन कैंडल बन रही है, और ऑब्वियसली इलेक्शन है तो ये होता है, बनेगा ही बनेगा। और ये जो स्ट्रेटजीज मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कुछ जो मैं भी चला रहा हूँ, डेल्टा न्यूट्रल, स्ट्रैंगल्स, जो भी थीटा गेन की स्ट्रेटजीज हैं, वो अगले 3-4 महीने काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। और ये मैंने यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं एसएल की बात करूँ, यहाँ पे 30% डिफॉल्ट आता है, बट मैं इस स्ट्रेटजी के लिए 50% रखने वाला हूँ। अब 50% रखने से मेरा क्या मीनिंग है, अगर मैं स्ट्रेटजी में 50% रखूंगा, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की बेची हुई चीज पे 150 रुपए का एसएल है निफ्टी के अंदर, ध्यान से समझो आप। 150 रुपए की बेची हुई चीज के ऊपर ऑलमोस्ट 75 रुपीज का एसएल है। ये एसएल लंबा एसएल है, आप समझो। तो मार्केट में टिके रहने के लिए, अगर वॉल्टाइल मार्केट को आपको झेलना है, तो आपको एसएल बड़ा रखना पड़ेगा। आप 20, 25, 30% के एसएल पे इस जमाने में, जो अभी इस वक्त मार्केट चल रही है, इस टाइप के मार्केट में, वॉल्टाइल मार्केट में आप नहीं टिक सकते। पिछले दिन का मूव भी आप देखो, मार्केट बहुत वॉल्टाइल थी। तो 50% एसएल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट में ना प्राइसिंग वाइज आप झेल सकते हो इस चीज को, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 50% रखा है। टेक प्रॉफिट की बात करूं तो देखो, टेक प्रॉफिट में हमेशा याद रखना, आपने अगर एक 100 रुपए की चीज बेची है, वो अगर 20 रुपए के आसपास चली गई है, तो आपको ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? आप जीरो का वेट किस वजह से कर रहे हो? अगर आपकी ट्रेड मंडे को चल रही है, वो जीरो तो होने नहीं वाला, और आपने तब भी अगर 120 की चीज 30 रुपए पे आ गई, 120 की चीज 40 रुपए पे आ गई, तो आपने एक गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, गुड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर ली है, और ये चीज बुक हो जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो टेक प्रॉफिट अगर आपको रखना चाहिए परसेंटेज वाइज, तो किसी भी स्ट्राइक पे आप 70% रख सकते हो। और किसी भी दिन के लिए आपने जो भी चीज सेल करी है, अगर वो 70% डिके हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब उसमें बाउंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे 70% रखोगे, तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो आप। और देखो, जो पैसा आप घर लेके नहीं जा सकते, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया सिंपल सेटअप जो हमने यहाँ पे रखा। अभी हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे एडवांस फीचर्स हैं। एडवांस फीचर्स के अंदर हमें एक चीज यूज करनी है। देखो, ये हमने सेटअप डाला, 50% का एसएल हिट हो गया, मान लो थोड़ा सा डिले होके हिट हुआ, और हम अभी इस वक्त ना, हम ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां पे हम थोड़ा प्रॉफिटेबल है, या फिर हम उस लॉस तक नहीं पहुंचे जो हमें चाहिए था, या जो हम झेल सकते हैं। तो देखो, अगर इस स्ट्रेटजी की बात करूं, तो इस स्ट्रेटजी में मैंने जो ओवरऑल एसएल रखा है, ओवरऑल एसएल यहाँ पे मैंने 2500 रुपीज के आसपास रखा है। मतलब 2500 रुपीज तक ये जो यहाँ पे सेटअप चल रहा है, अगर नहीं पहुंचा है, तो ये चीज रन होती रहेगी, एंड एवरीथिंग इज गुड, ओके। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, मैं इसमें री एंट्री डालना चाहता हूं। री एंट्री, बेसिकली री एंट्री का मतलब देखो इतना सिंपल होता है कि जो आपने 100 इन द मनी वाला बेचा था, वो मान लो आपने 100 रुपए में बेचा था, और उसका 50% वाला एसएल हिट हो गया है, मान लेते हैं हिट हो गया है, कॉल साइड का, पुट साइड का हिट नहीं हुआ है, तो पुट साइड तो उस टाइम पे रन हो रहा है, और कॉल साइड का अगर हिट हुआ है, और हमारा जो ओवरऑल लॉस है वो 2500 रुपए नहीं पहुंचा है, तो मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट ऐसे गई है, अभी ओनली पुट रन हो रहा है, और मार्केट फिर से ड्रॉप करती है, और कॉल वापस से सेल होने को आता है, या तो मार्केट वापस से साइडवेज जाने को आती है। देखो, मार्केट कई बार ऊपर जाती है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, निफ्टी में चलते हैं, जिससे मैं आपको थोड़ा और लाइव की तरह समझा सकूं। ये 5 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। अब अगर आपने ये स्ट्रेटजी चलाई होती तो नीचे की तरफ जब मार्केट आई, तो सिंपली उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि जो आपका कॉल साइड है वो तो रन कर रहा है, पुट साइड का ऐसा हिट हो गया होगा। बट जब मार्केट ने यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाया और वापस से ऊपर गई, तो इस जगह पे आके पुट को वापस से सेल हो जाना चाहिए था।
क्योंकि मार्केट वापस से साइडवेज हो गई है और कॉल तो आपका एसएल हिट किया नहीं होगा क्योंकि 50% पे लगा हुआ है, जो पुट का एसएल हिट हुआ। और अगर आपका ओवरऑल एसएल 2500 हिट नहीं हुआ है तो मैं चाहता हूं पुट वापस से रीएंटर करे, और अगर मार्केट इसके बाद यहां से साइडवेज हो जाना चाहती है तो मैं और बेटर पैसा अर्न कर सकूं। सिंपल बात समझ आ गई आपको ये चीज? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा कंबाइंड री एंट्री है उसको मैं 2 टाइम्स लगाने वाला हूं। 2 टाइम्स मतलब कॉल पे 2 टाइम्स, पुट पे 2 टाइम्स। ओके, जिससे अगर मार्केट 1-2 बार, 2 से 3 बार भी ये सब करे पर 2500 रुपए हिट नहीं हुए हैं, अगर ये 2500 हिट नहीं हुए हैं तो ही ये चलता रहेगा। दिस इज ओवरराइडेड फीचर, मतलब 2500 इन सब पे भारी है। लेग वाइज सेटिंग्स का कोई फायदा नहीं होगा अगर 2500 का एसएल हिट हो चुका है। अगर ये एसएल हिट नहीं हुआ है तो ये सब कुछ रन करता रहेगा, और जब तक मार्केट फेक ब्रेकआउट्स देती रही तब तक ये रन करता रहेगा। 2 बार पुट को एग्जीक्यूट करेगा, 2 बार कॉल को एग्जीक्यूट करेगा री एंट्री में। अगर सिमिलर प्राइस पे मार्केट वापस से आती है तो आफ्टर एसएल हिट, दैट इज एक तरीके से समझो वॉल्टाइल मार्केट को आपने कवर कर लिया है, और आपने अपनी सेफ्टी भी रखी कि मैं 2500 रुपए से ज्यादा ना खाऊं। और आपने अगर यहाँ पे 50-50 क्वांटिटी ली है तो इसका मतलब आप 1,10,000 रुपए के आसपास देने वाले हो मार्जिन के तौर पे। ठीक है, अभी हम मार्जिन कैसे बचाएंगे वो भी देखने वाले हैं। और अगर आप इस चीज को यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पे ओवरऑल देखो, यहाँ पे 70% पे टेक प्रॉफिट हमने लेग्स पे लगा ही रखा है। तो हमें यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं अगर यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है उस पर एक लिमिट आ जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता। यहाँ पे मैंने एसएल का लिमिट लगा ही रखा है, तो दैट इज ओके टू मी। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम रख देता हूँ निफ्टी साइडवेज। ओके, निफ्टी साइडवेज यूट्यूब एंड 7 कंटिन्यू किया मैंने, सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। तो अगर हम इसका बैक टेस्ट करते हैं तो बैक टेस्ट करते टाइम आप देखोगे मैं 2 साल का बैक टेस्ट करता हूँ इसका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैक टेस्ट में एल्गोरिथम्स में कुछ फीचर्स अपडेट हुए हैं, आप उनको चेकआउट करो। और मेरे हिसाब से वो फीचर्स आपको डे वाइज में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 1,54,000 का प्रॉफिट आया है कुछ, वो भी 2 साल के आसपास। ठीक है, इसमें अभी हम चेक करते हैं कि ओवरऑल ट्रेड्स कैसी आ रही हैं। अभी देखो यहाँ पे लगभग 68% का विन एज है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उस नंबर से मैच करता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिकल एज है हमारे पास सेलिंग करते वक्त। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैक्स लॉस देखोगे तो 2,500 पे हमने सेट कर रखा है। ये 2,500 यहाँ पे आता है, बट क्लोजिंग बेसिस पे कई बार आपको 2,700, 2,400, 2,300, 2,800, इवन जो वो एक 100-200 रुपए का एक स्लिपेज आपको देखने को मिलता है, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप लाइव में रन करोगे। देखो मैं साफ साफ बोलने वालों में से हूँ, बैकटेस्ट डेटा पे क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर पे हिट मारता है तो इसको एग्जैक्ट चीज वहां पे सेट कर देता है, बट कई बार आपको 2600-2700 देखने को मिलेगा। और जब आप बड़े कैपिटल पे करोगे तो वो नंबर आपको बड़ा भी दिख सकता है। जैसे मैं इसको रन करूंगा और मैंने इसको रन किया 40 लॉट 50 लॉट से, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। कई बार 28 पे जाए, कई बार प्रॉफिट भी आपका उससे ज्यादा क्लोजिंग बेसिस पे। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर द एसएल, दिस इज फॉर द प्रॉफिट ऑल्सो। कई बार प्रॉफिट भी ज्यादा पे बुक होता है, क्लोजिंग बेसिस पे चलता है इस वजह से। ओके, और स्ट्रीक अगर देखें तो 6 लूजिंग स्ट्रीक है, 10 यहाँ पे विनिंग स्ट्रीक है। जो एवरेज पर डे का प्रॉफिट लॉस है वो भी ऑलमोस्ट 1:2.8 तक के आसपास है, और 68% के हिसाब से एक बेटर ट्रेड है यहाँ पे। टोटल ट्रेड्स भी बहुत कोई हाई नहीं है, डेल्टा के हिसाब से तो काफी लो ट्रेड्स है यहाँ पे। ये एक नया फीचर है यहाँ पे, डे वाइज ब्रेकडाउन, जो आपको दिखाता है कब कब आप कैसे प्रॉफिटेबल थे या लॉस थे उस वाइज। रिसेंट पे अगर हम चलें अभी 2024 में, तो आप 2024 में देखोगे कोई भी महीना रेड में नहीं गया है। मई में अभी सिर्फ ट्रेडिंग के अगर डेज देखे जाए तो कुछ 7-8 दिन हुए हैं, और 7-8 दिनों में लगभग 12,000 का प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे 1,10,000 के आसपास यूज कर रहे हो, और अगर 12,000 का प्रॉफिट है तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे 38, यहाँ पे लगभग 12,000, यहाँ पे 13,000, यहाँ पे 4,000। तो 2024 बहुत अच्छा जा रहा है रिसेंटली। 2023 का जो मिड से एरिया था वो इतना कोई बेटर नहीं था, बिगिनिंग के मंथ्स काफी ज्यादा बेटर थे, और 2022 का मिड के आसपास भी बहुत अच्छा था। तो ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा का प्रॉफिट नियर टू 72,000 के आसपास है, जो कि एवरेजन यही बैठेगा सालाना 30% के आसपास, 35% के आसपास। 1.5% स्ट्रैंगल की बात करोगे तो उसका विनिंग रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ट्रेलिंग प्रॉफिट है, समझो आप बात को। तो उसका विनिंग रेशियो बहुत अच्छा है, बट उसका भी प्रॉफिट 1,10,000, 1,12,000 तक है। इसका प्रॉफिट 1,54,000 के आसपास है। इसकी हम ट्रेड्स चेक करते हैं पहले तो। ठीक है, देखो मंथ में आपको ग्रीनरी ज्यादा ही देखने को मिल रही है, ये एक बेटर साइकोलॉजिकल पॉइंट है, सिंपल। ओके, अब हम ट्रेड्स की बात करें तो हम रिसेंट में चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिसेंट में
ट्रेड से कितनी ले रहा है। देखो इसने मई में 10 को 2 ट्रेड्स लिए हैं, 4 ट्रेड ली हैं 9 को, इसने लगभग 4 ट्रेड ली हैं 8 तारीख को, 7 तारीख को भी 4 ट्रेड लिए हैं। तो ऑलमोस्ट इसने ट्रेड्स 3 से 4 ट्रेड लिए। ऑब्वियसली देखो 2 री एंट्री सेट है वहां पे, तो मतलब ये बेसिकली 3 और 3 6 ट्रेड ले सकता है हाईएस्ट, उससे ज्यादा ट्रेड ले ही नहीं सकता क्योंकि फिक्स वैसे का वैसा है। दूसरा 2500 का एसएल है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैक्स ड्रॉडाउन की बात कर लेते हैं। देखो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे लगभग 10,380 का है, जो कि नियर टू 10% के आसपास है। 10% नहीं 9% होगा ऑन मार्जिन अगर देखा जाए, 10% के आसपास है, जो कि एक सेलिंग स्ट्रेटजी के लिए अच्छा है। जब आप कोई बाइंग स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसमें जो मैक्स ड्रॉडाउन होता है वो हमेशा हाई होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं इसको खुद डिप्लॉय करने की सोच रहा हूँ अपने अकाउंट में, ठीक है। तो अगर आपको ये डिप्लॉय करनी है तो ये लगभग मुझे लगता है वीडियो के नेक्स्ट डे से आपको स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स में देखने को मिलेगी, अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो। स्टडी टेम्पलेट बोले तो आपका ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे स्ट्रेटजी टेम्पलेट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप व्यू ऑल में जाओगे तो यहाँ पे आपको अदर स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाती हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं या मुझे लगती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे बेटर हैं। दीज आर नॉट वे टू हाई प्रॉफिटेबल, बहुत लो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, बट मेन पॉइंट जो मैं ध्यान में रखता हूं कि बीइंग ग्रीन, मतलब हायर नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप ग्रीन हो डेज में तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल बेटर रहता है और स्ट्रेटजी हॉपिंग नहीं करते हो आप, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई सेलिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो उसके साथ एक छोटी सी बाइंग स्ट्रेटजी भी यूज करो, जिससे आपका ट्रेंडिंग डेज का जो पावर है वो हट जाए, ठीक है। ट्रेंडिंग डेज में जो पावर होता है कि आपका एसएल खा जाएगा नॉन ट्रेंडिंग डेज का, तो उसको हेल्प करता है। तो उसके लिए भी मैंने देखो एक ट्रेंडिंग की स्ट्रेटजी आपके लिए बनाई थी रिसेंट में, आपने देखी है नहीं, ये रहा इन द मनी ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये मैंने एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बनाई थी, आप चाहो तो दोनों का कॉम्बो भी डिप्लॉय कर सकते हो, ओके। तो यहाँ स्टडी टेम्पलेट पे आप जाओगे, मैं ये जो स्ट्रेटजी इसको यहाँ पे डाल दूंगा, निफ्टी साइडवेज के नाम पे ही डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिर्फ एक ऐड टू माई स्ट्रेटजी करना पड़ेगा एंड यू आर डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो, आपकी माई स्ट्रेटजी में आ जाएगी। माई स्ट्रेटजी से आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो, कहाँ, जैसे मैं डिप्लॉय क्लिक करूंगा तो आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी एडेड है, और आप क्वांटिटी मल्टीप्लायर के हिसाब से इसमें अपने आप डिप्लॉय कर सकते हो। दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ वो नहीं है। और जितने भी लोग हैं, जो लोग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे हैं या तो नहीं यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मैंने बेटर ऑफर रखा है, जो भी, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपके लिए एक बेटर ऑफर है, डिस्क्रिप्शन रीड करना, मे बी आपको शायद पे ना करना पड़े, ठीक है। चलो, तो ये मैंने यहाँ पे पूरा आपको क्रिएट करके बता दिया। अब देखो मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ, आप इसमें हेजेस कैसे लगा सकते हो। देखो अगर स्ट्रेटजी में, अगर आपको देखने को ये समझ आ रहा है कि स्ट्रेटजी में जो ड्रॉडाउन है आप उसको झेल सकते हो और आप इसमें हेज लगा के क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, तो मेन सबसे पहला जो मेन गेम होता है आपको ये समझना है कि जब आप हेज लगाओगे आपको कम मार्जिन लगेगा, आप ज्यादा क्वांटिटी डिप्लॉय करोगे। सिंपल सी बात है, जब आप ज्यादा क्वांटिटी डिप्लॉय करोगे तो मैक्स ड्रॉडाउन क्वांटिटी वाइज मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इस चीज पे भरोसा है और आपको लगता है कि हाँ स्ट्रेटजी चल जाएगी, सब कुछ है, आप इसमें ट्विक भी कर सकते हो, क्या पता आप इससे बेटर रिजल्ट्स ले आओ, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल्स थे, पॉइंट्स थे कि इनमें ये अच्छा रन कर रही है, आप चेंजेस कर सकते हो। आपको 2500 नहीं एक्सेप्टेड है तो आप 2000 का एसएल रख सकते हो। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। एसएल भी आप 50 की जगह 40 रख सकते हो, 70 की जगह 75 बुकिंग रख सकते हो, दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू पूरा का पूरा। अब मैं इसमें हेज लगाना बता देता हूँ आप कैसे लगा सकते हो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटजी है, आपने डिप्लॉय करना है, ये स्ट्रेटजी आपने डिप्लॉय कर देनी है। पहले ब्रोकर सेलेक्ट करना है, जीरोधा मैंने सेलेक्ट किया, मान लो 1 मल्टीप्लायर एक्सेप्ट, और ये मैंने लाइव पे, तो फॉर योर काइंड मैं आपको अभी बता रहा हूँ सिर्फ, तो मैंने पेपर पे मान लो डिप्लॉय करी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मेरे जो ब्रोकर है उसमें डिप्लॉय हो चुकी है, ये रही, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रेटजी का हेज डालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट स्ट्रेटजी में जाऊंगा, निफ्टी सेलेक्ट करूंगा, सेम 916 रहने दूंगा, इसको सेल की जगह बाई कर दूंगा, एक और लेग लूंगा, बाई कर दूंगा, एक कॉल और एक पुट, क्वांटिटी सेम, जैसे वो 50 थी तो ये 50 है। वीकली एट द मनी नहीं लूंगा, मैं लूंगा आउट ऑफ द मनी 1500 पॉइंट्स, और आउट ऑफ द मनी इधर भी 1500 पॉइंट्स। अब वो कितने का भी हो सकता है, वैसे निफ्टी है तो आप 1000 पॉइंट भी ले सकते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें एसएल आपको 0 रखना है, इसमें भी एसएल आपको 0 रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, ये ट्रेड अपने आप 315 पे कट जाएगी, और इस पे लिख देना है हेज फॉर निफ्टी साइडवेज, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। कुछ भी करने की नीड नहीं है, और आपको ये भी डिप्लॉय कर देनी है। सेम ब्रोकर, क्वांटिटी मल्टीप्लायर आप जो उसमें रखना चाहते हो वही आप यहाँ पे रख सकते हो, और डिप्लॉय आपको दोनों लाइव में करनी है, दैट इज फाइन। आपको बस इतना देखना है कि आपका डिप्लॉयमेंट टाइम ऑफ हेज 1 मिनट पहले हो आपकी सेलिंग से,
चलेगा, आप समझ गए। अगर ये 9.16 पे जा रहा है तो 9.17 पे कर दो, ये 9.17 पे जा रहा है तो उसको 9.18 पे कर दो, या 9.20 पे कर दो। बेसिकली आपका जो हेज है वो पहले होना चाहिए बाई, एंड देन जाके आपका सेलिंग होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, आपने डिप्लॉय कर दिया और आपको यहाँ पे दिख जाएगा हेज फॉर निफ्टी साइडवेज, दैट्स इट। आपने दोनों चीजें कर देनी है। फिर क्या है, मॉर्निंग में आना है, मॉर्निंग में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग इंजन ऑन करना है, टर्मिनल ऑन करना है, एंड दैट्स इट, काम चालू। और ये देखो यहाँ पे दिखने लगा निफ्टी साइडवेज एंड हेज फॉर निफ्टी साइडवेज, दैट्स इट, और आपका काम खत्म। आप यहाँ पे डबल क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हो विद द सेम मार्जिन। अब देखो लॉट साइज भी लो हो गया है, तो आपका जो मार्जिन है वो भी काफी लो हो गया है, तो आपको हेजेस लगाने के बाद आपको बहुत ही कम प्राइसिंग में सेलिंग करने को मिल जाएगी निफ्टी में बेसिकली। ओके, डन। मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो आप इसमें ट्वीट करो, और आपको कोई क्वेश्चन हो इस स्ट्रेटजी को लेके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। स्ट्रेटजी को टेम्पलेट में मैं कल डाल दूंगा, आप यहाँ से यूज भी कर सकते हो डायरेक्टली। अभी भी ऑलरेडी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आपको अपने साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से अपनी बास्केट बनानी चाहिए हमेशा। जैसे अगर मैं एक सेलर हूँ और मुझे पसंद है कि मैं थीटा गेन करूँ, तो मैं इस वजह से डेल्टा न्यूट्रल, स्ट्रैंगल्स और ये साइडवेज स्ट्रेटजी ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। आपका जैसा लेवल है आप बाइंग की स्ट्रेटजी बना सकते हो, मैंने बाइंग की भी यहाँ पे शेयर करी है स्ट्रेटजी, आगे भी शेयर करूंगा इफ मुझे कोई अच्छी लगती है तो। मुझे हिट रेशियो से बहुत मतलब होता है कि जो ट्रेड का बुकिंग रेशियो है वो क्या है, वो ट्रेड कितना प्रॉफिट बुक करी, दैट मैटर्स टू मी। अगर मुझे उसमें बेटर कुछ लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर नॉट ऑन लाइक यूट्यूब पे अभी थीटा गेनर्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां जरूर करें। एंड टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैं डेली बेसिस पे मार्केट के बारे में बताता रहता हूँ, कैसा है क्या है कैसा नहीं है। एंड अगर एल्गो रूम्स का आप फ्री चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक ऑफर है फ्रॉम थीटा गेनर्स की साइड से, आप उसको देख सकते हो। चलिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।